हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग MEG 1 के 5 गेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये गेस्ट पेपर पिछले जितने भी पेपर आज तक हुए हैं उन पे बेस्ड है। तो इस पेपर में आपको अराउंड 5 गेस्ट पेपर मिल रहे हैं और 5 गेस्ट पेपर का मतलब है कि आपको प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम लगाएं तो आपको 40 से 50 क्वेश्चन इन्हीं 5 गेस्ट पेपर में मिल जाएंगे विद पैराग्राफ जो पोएम्स में से आते हैं। तो अगर आप ये 5 गेस्ट पेपर अच्छे से कर लो तो आपके लिए इनफ रहेगा। मैं आपको इन गेस्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो पहले के पेपर्स में आए हैं और रिपीट हुए हैं। चलो डिस्कस करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। अगर आप लोगों का MEG 1 यानी कि ब्रिटिश पोएट्री का पेपर है 1 दिसंबर को, तो ये 5 गेस्ट पेपर जरूर करके जाना। इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स विद उनके पोइट्स बताने वाली हूँ और अगर आप सिर्फ वही कर जाओगे तो भी आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे गेस्ट पेपर 1 दे रखा है। मैंने जितने भी गेस्ट पेपर हैं उनको पिछले साल के जितने पेपर हैं उनसे कंपेयर करके ऐसे टॉप क्वेश्चंस निकाले हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो अभी हम वही डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पहला वाला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी हर पेपर में आता ही आता है। ये क्वेश्चन आपको करना होता है। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं और आपको कोई 2 करने होते हैं और ये सारे पोएम में से लिए हुए पैराग्राफ्स हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो पहला पैराग्राफ है वीप नो मोर, ये फर्स्ट का ए पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मिल्टन का पोएम का पार्ट है। ठीक है, मिल्टन बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है तो इसको जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम दूसरा देखें एक्सीडिंग स्वीट। ये वाला भी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिल्टन का है, ठीक है, और ये बी पार्ट जो है ये स्पेंसर का है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं तो इन दोनों को याद से अच्छे से कर लेना। अब हम नीचे देखें, जो सी पार्ट है स्ट्रक टू द हार्ट बाय दिस सैड पेजेंट्री, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहले भी पेपर्स में नहीं आया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो ये है डी पार्ट एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिलन थॉमस की पोएम का पार्ट है और ये मोस्टली पेपर्स में रिपीट होता है तो ये वाला पार्ट भी जरूर कर लेना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप सिर्फ यही वाले पार्ट करो जो मैं मार्क कर रही हूँ। फिर से दिखा देती हूँ। फर्स्ट का ए पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिल्टन की पोएम में से है। बी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये स्पेंसर की पोएम में से है और डी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डिलन थॉमस की पोएम में से है। अब हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चंस की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चौसर का आप देख सकते हो है, तो इसलिए ये प्रोलॉग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना। ठीक है, ये यहाँ पे गलत दे रखा है, चांसर्स नहीं, ये चौसर है। ठीक है, तो ये जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रिपीट होता है ज्यादा से ज्यादा। अब हम थर्ड देखें तो थर्ड वाला क्वेश्चन जो है मैंने पहले भी आपको बताया था, पिछली जो मैंने वीडियो डाली उसमें मैंने जून 2025 का पेपर डाला है, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं बिकॉज ये स्पेंसर का है तो इसको भी अच्छे से कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहले भी पेपर्स में नहीं आया है। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे विलियम ब्लेक इंपॉर्टेंट पोइट है बट इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये पहले नहीं आया है। सिक्स्थ भी मैं बता दूं, सिक्स्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी क्वेश्चन इतना नहीं आया है। अब बाकी हम सेवेंथ की बात करें, सेवेंथ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रिल्यूड का, या आपकी वर्ड्सवर्थ की पोएम है उसका है। वर्ड्सवर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है तो इसको जरूर कर लेना। ठीक है, डिस्कस द प्रिल्यूड एज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, तो ये वर्ड्सवर्थ का है, ये याद से अच्छे से कर लेना। अब हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एलियट का क्वेश्चन है। द वेस्टलैंड करके इसकी पोएम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको याद से बता दूं, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लो आप इसे। इसको मैं स्टार कर देती हूँ बिकॉज द वेस्टलैंड पे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। मोस्टली पेपर में मैंने देखा था कि वेस्टलैंड पे क्वेश्चन है, या तो पैराग्राफ दे देंगे या आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो वेस्टलैंड JS एलियट की जरूर कर लेना। ठीक है, अभी गेस्ट पेपर 1 मैंने आपको सारा डिस्कस कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं गेस्ट पेपर 2 पे। गेस्ट पेपर 2 की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चौसर की पोएम में से है
आप देखोगे जितने 5 पेपर हम डिस्कस करेंगे उसमें चौसर का कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो आपको ऐसे पैराग्राफ दे देंगे, चाहे वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो चौसर बहुत इंपॉर्टेंट पोइट है। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि चौसर इंपॉर्टेंट है, तो चौसर जरूर कर लेना। बाकी अब हम आगे बढ़े, बी पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। सेकंड अगर हम देखें, सेकंड का ए पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये फिर से मिल्टन की पोएम में से है। मिल्टन एक इंपॉर्टेंट पोइट है, आप कर सकते हो, आपको जरूर करना भी चाहिए। अब हम देखें, बी पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। थर्ड पार्ट में भी अगर हम देखें तो थर्ड पार्ट में भी कोई भी ऐसा पोइट नहीं है जिसको आपको करने की जरूरत हो, तो आप इसको छोड़ सकते हो या कर सकते हो। फोर्थ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्थ में भी कोई भी ऐसा मैंने पैराग्राफ नहीं देखा जो पहले रिपीट हो रहा हो, ना ही फिफ्थ में कोई ऐसा है जो रिपीट हो रहा हो। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ की। सिक्स्थ का ए पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये विलियम ब्लेक में से है। विलियम ब्लेक एक इंपॉर्टेंट पोइट है, इसको आप जरूर करके जाना। ये पैराग्राफ मैंने रिपीट होता हुआ देखा है काफी सारे पेपर में, तो इसको जरूर कर लेना। ठीक है, विलियम ब्लेक ये है पोइट का नाम। इसका बी पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेवेंथ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन का भी ए पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने नहीं देखा पेपर्स में, ना ही बी पार्ट इंपॉर्टेंट है। एट्थ की बात करें तो एट्थ का भी ए पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब हम आ जाते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत ही फेमस पोइट का है। ऑस्कर वाइल्ड की पोएम में से ये पार्ट लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पता है ऑस्कर वाइल्ड एक बहुत फेमस पोइट है जिसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, हमने स्कूल में भी पढ़ा है इनके बारे में, बैचलर्स में भी पढ़ा है, तो आप ऑस्कर वाइल्ड को जरूर करके जाना। ये एट्थ का बी पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम नाइन्थ की करते हैं बात। नाइन्थ में ए पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये फिर से एलियट की बात कर रहा है। मैं आपको बता दूं, चौसर और एलियट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली पेपर्स में आ रहे हैं, तो ये दोनों जरूर करके जाना। ठीक है, टी.एस. एलियट, जेसन एलियट और चौसर, ये आपको जरूर करने ही करने हैं। अब हम इसका 10th पार्ट देखें तो 10th पार्ट में भी कोई दोनों में से पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं गेस पेपर 3 की। गेस पेपर 3 की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें से 2 करने हैं, बट इनमें देखा जाए तो इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही है, दैट इज फर्स्ट का डी पार्ट। फर्स्ट का डी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम में से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पोएट है। आप इसको भी देखोगे कि हमने गेस पेपर 1 में भी देखा था कि ऐसा ही दे रखा था इसी पोएम में से, और अब ये गेस पेपर 3 में भी दे रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखें इसमें क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे गलत दे रखा है, चौसर है ये। ठीक है, द जनरल प्रोलॉग पे फिर क्वेश्चन आ गया, गेस पेपर 1 में भी क्वेश्चन था, तो जनरल प्रोलॉग जरूर कर लेना, चौसर का ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और आप फिफ्थ क्वेश्चन भी देख सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन में फिर से द प्रिल्यूड पे क्वेश्चन आ गया, जो पहले भी देखा था हमने फर्स्ट पेपर में, तो आप ये भी जरूर कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन ही इसमें इंपॉर्टेंट है, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने पिछले पेपर्स में देखा हो, बट अगर आप चाहो तो एक नजर मार सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये 2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को याद से करके जाना। अब हम कर लेते हैं गेस पेपर 4 की बात। गेस पेपर 4 में अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट का जो ए पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जॉन डोन की पोएम क्या है। जॉन डोन बहुत इंपॉर्टेंट पोइट है, मैंने आपको पहले भी बताया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो में कि ये एक इंपॉर्टेंट पोइट है, तो इसको जरूर कर लेना। ठीक है, और इसमें से मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो करने वाला हो, कोई भी पैराग्राफ ऐसा नहीं दिखा जो रिपीट हो रहा हो, तो आप इनको छोड़ सकते हो। बट अगर आप करना चाहो तो आपके पास अगर टाइम है तो आप कर सकते हो। बाकी अब हम देखें नीचे क्वेश्चंस में, सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मिल्टन पे है। मैंने आपको बताया है मिल्टन एक इंपॉर्टेंट पोइट है, इसको जरूर करके जाना। गेस पेपर 1 में भी मिल्टन पे क्वेश्चन था, गेस पेपर 2 में भी था, तो ये मिल्टन आपको जरूर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्सवर्थ का है। द प्रिल्यूड पे हमने ऑलमोस्ट 4 पेपर में से 3 में देख लिया कि प्रिल्यूड पे क्वेश्चन आ रहा है, तो ये जरूर करके जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी उतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिर से डिलन थॉमस पे आ गया क्वेश्चन। डिलन थॉमस का गेस पेपर 1 में भी था क्वेश्चन पैराग्राफ में, तो डिलन थॉमस एक इंपॉर्टेंट पोइट है, इसे अच्छे से करके जाओ।
अभी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में से कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है क्वेश्चन जो आपको करके जाना हो, लेकिन मैं आपको कहूंगी 7th क्वेश्चन आप जरूर कर लेना, बिकॉज ये फिर से ऑस्कर वाइल्ड पे है। ऑस्कर वाइल्ड के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार हमने इनके बारे में पढ़ा है, तो ऑस्कर वाइल्ड को जरूर करके जाना। इनके पैराग्राफ जो आते हैं वो ज्यादातर आते हैं, क्वेश्चन मैंने कम देखे हैं बट फिर भी ठीक है। अब हम बात करते हैं गेस्ट पेपर 5 की। गेस्ट पेपर 5 में देखो 5th A1 वाले जो क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिर से चौसर पे क्वेश्चन दे रखा है। चौसर का मैंने आपको बताया ये हर बार क्वेश्चन आ रहा है। 5 गेस्ट पेपर में से 4 में हम देख चुके हैं चौसर पे क्वेश्चन, तो चौसर तो आपको करके ही जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बी सी में से कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज डी पार्ट को मैंने क्या देखा है कि जो डी पार्ट है, ये वाला पैराग्राफ जो है ना, हर दूसरे पेपर में रिपीट हो रहा होता है। यानी कि अगर आपके साल में 2 बार पेपर है, जून और दिसंबर में, तो दिसंबर वाले पेपर में ना ये वाला पार्ट आ ही रहा है। तो मैं आपको कहूंगी कि ये वाला पार्ट आप जरूर करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये फिर से देखो चौसर पे क्वेश्चन आ गया। चौसर एक इंपॉर्टेंट पोएट है, मैंने आपको बहुत बार ये बात बोल दी है। प्लीज अगर आप MEG 1 का ब्रिटिश पोएट्री की तैयारी कर रहे हो तो चौसर जरूर करके जाना, क्योंकि मेरे को 90% श्योर है कि इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चौसर अच्छे से करके जाना। बाकी अब हम नीचे देखें, थर्ड क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम 5th क्वेश्चन पे आए, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, ये एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया पोएम है। इसको हमने बहुत बार देखा है, बहुत पेपर्स में। जून 2025 के पेपर में भी इस पे क्वेश्चन आया था, और ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी बताई थी कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर कर लेना। पीबी शैली की ये पोएम है ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6th क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7th क्वेश्चन फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज फिर से देखो द वेस्टलैंड पे आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया वेस्टलैंड करके पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 5 गेस्ट पेपर में से 3 में देखा है कि वेस्टलैंड में से क्वेश्चन आया है। तो वेस्टलैंड एलियट की है, एलियट पे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, तो एलियट की पोएम वेस्टलैंड को जरूर करके जाना। अब हमने देखो 5 के 5 गेस्ट पेपर डिस्कस कर लिए हैं इस छोटी सी वीडियो में, तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। कुछ भी आपको इश्यू आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना, लेकिन जो जो चीजें मैंने इसमें मार्क करी हैं वो जरूर करके जाना। इससे आपको पेपर में बहुत हेल्प होएगी, और हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ही रिपीटेड आ जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। MEG के जितने भी और कोड्स है, MEG 2, 3, 4, जितने भी मैं उन पे वीडियोस लाने वाली हूँ। अभी ये पेपर हमारे लिए प्रायोरिटी है, बिकॉज ये 1 दिसंबर को है, तो इसको आप तैयारी करो। जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करे उसे अच्छे से कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।